मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। ज्योत्सना, सुबह सुबह मौसम कितना सुहाना हो गया। हल्की हल्की ठंड मुझे तो एनर्जी से भर देती है। अगर सुबह सुबह ऑफिस आने की मजबूरी ना हो तो मैं इस समय आपको किसी पार्क में दौड़ती हुई मिलूंगी और मैं आपके पीछे पीछे चाय लेकर आऊंगी। वैसे बात आपने बिल्कुल ठीक कही है मीनाक्षी, मौसम बदलने लगा है, सर्दी दस्तक देने लगी है, लेकिन हर कोई इतना सेहतमंद कहाँ है कि जो ये सोच सके कि सुबह सुबह वो सर्दी में दौड़ लगाएगा, सर्दी को लेकर वो इतना एक्साइटेड हो। और सच तो ये है कि ठंड आते ही देश के 18 करोड़ लोगों का चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। वो दर्द की गिरफ्त में आ जाते हैं। बदन दर्द, जोड़ों में दर्द, सूजन, अकड़न की परेशानी उनकी काफी बढ़ जाती है। आपने बिल्कुल ठीक कहा ज्योत्सना, ठंड का मौसम अर्थराइटिस का फ्रेंड है और ये बुजुर्गों से दुश्मनी कैसे निभाता है ये एक स्टडी से समझा जा सकता है। ठंड के मौसम में जॉइंट्स पेन और हड्डियों से जुड़ी हुई परेशानी के मामले 50% तक बढ़ जाते हैं। और मीनाक्षी ने जो आंकड़ा सामने रखा है उसकी बहुत सारी वजहें हैं। एक तो ये कि टेम्परेचर गिरने से ब्लड वेसल्स सिकुड़ने लगते हैं, ब्लड सर्कुलेशन जो है वो स्लो हो जाता है और अर्थराइटिस का जो दर्द है वो लोगों में शुरू हो जाता है। वहीं सर्दी में एयर प्रेशर लो होने लगता है, टिश्यूज में सूजन आ जाती है जिससे जॉइंट्स अकड़ने लगते हैं और फिर दर्द बढ़ जाता है। और सर्दी में धूप कम निकलना भी इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। धूप कम निकलने की वजह से विटामिन डी की कमी आती है जिसका असर जोड़ों और हड्डियों पर पड़ता है। वैसे जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी, ठंडी हवाएं चलेंगी तो उन लोगों को परेशानी और ज्यादा बढ़ती जाएगी जिनके कार्टिलेज घिस चुके हैं। वैसे भी ये परेशानी छोटी नहीं है, लोगों को ऐसा लगता है छोटी है, लेकिन आपको बता दें कि भारत में हर 5 में से 1 इंसान को हड्डियों से जुड़ी परेशानी है। और हैरान करने वाली बात यह है कि सिर्फ बुजुर्ग ही नहीं, यंग जनरेशन भी अर्थराइटिस के शिकार है। आज वर्ल्ड अर्थराइटिस डे है और इस मौके पर इस परेशानी से निजात पाने का हम प्रण लेंगे और इसके लिए जरूरी है कि हम रेगुलर योगाभ्यास करें, खाने पीने का ख्याल रखें ताकि ये सर्दी आपको पिछली सर्दी की तरह परेशान ना करे। और लोगों की इसी परेशानी को दूर करने के लिए बीड़ा उठाया है स्वामी रामदेव ने। आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी आपका। स्वामी जी प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम। और आज मैं छोटी सी अनन्या गुड़िया के साथ में हूँ। अब देखो, इस गुड़िया को हमने काफ़ी तो अच्छा कर दिया है। लोग सोचते थे ये अर्थराइटिस ये बुढ़ापे की बीमारी है, लेकिन इस गुड़िया को अभी हमने दर्द तो इसका दूर कर दिया है। अब दर्द नहीं होता ना बाबू, अभी दर्द नहीं होता। अब क्या करना है आपको? दौड़ना है, इसको दौड़ना है। अब देखो, इसको पकड़ो। अब देखो, इसके पैरों में इतनी इतनी सूजन आ गई है ऐसे। अब लेकिन ये सूजन इसकी हो सकता है महीना 2 महीना लगेगा, इसको पूरा ठीक कर देंगे। ठीक है बाबू, आपको फिर दौड़ा देंगे। आपको दौड़ना है ना। और ये लड़का छोटा सा बच्चा है, क्या नाम है इसका? यशविन। इसको फेशियल पैरालिसिस हो गया था, अभी हम बताने वाले हैं। इतनी छोटी सी उम्र में भी स्वामी जी हो जाता है। यज्ञ थेरापी करके ये 3 दिन में बालक अच्छा हो गया। इसका अभिनंदन है, हौसले वाला बच्चा है। आप भी बैठो उधर। नहीं, मैं स्वामी जी पूछ रही थी, इतनी छोटी सी उम्र में भी ये परेशानी हो जाती है? हाँ, छोटी छोटी उम्र में ही शुरू हो रहा है अर्थराइटिस। और आप इस बच्चे को देख रहे हो, क्या नाम बेटा आपका? स्वामी जी अभिनव सार्थक। अभिनव सार्थक। इसका आप देख रहे हो, ये एक पैर छोटा है, एक बड़ा है। अब यहां देखने में भी, आप इसको हटाना बेटा। देखो, ये देखो, ये पैर छोटा है, करीब 1.5-2 इंच का फासला है, एक पैर बड़ा है। ये वायु के कारण से ऐसे भी हो जाता है। अब इसको ये पत्रपिंड मसाज करो। पत्रपिंड मसाज क्या होता है? देखो, ऐसे एरंड के पत्र, निर्गुंडी के पत्र, सहजना के पत्र, ऐसे ये अलग अलग रासना के पत्र, इन सब को ऐसे कूट लिया। कूट करके फिर पीड़ांत तक तेल, गरम गरम तेल के अंदर इसको ये पोटली बना दी इसकी। ये अब इसके अंदर ये पत्र है, ये इन पत्र और गरम गरम तेल का आज ये कैसे तेल बनाना है पीड़ांत तक वो भी बताएंगे। इससे अब ये कपालभाति, अनुलोम विलोम तो करना है। सूक्ष्म व्यायाम 100-100, 200, 200, 500 बार तक हम कराते हैं। और आज हमने विशेष प्रबंध इसलिए रखा कि लोगों को हम सिखा सकें कि घर बैठे लोग कैसे करें। अब देखो, ये पोटली है, ये सूती कपड़ा है। कॉटन के कपड़े में ये खरेटी के बीज हैं, ये सौंठ का पाउडर है, ये सेंधा नमक है, ये अजवाइन है, ये मेथी है और ये गरम
रेत है, ये रेत है। अब इसको ऐसे डाल करके देखो, सारी चीजों को गर्म कर दिया। गर्म करके अब इसको, जैसे बच्ची को घुटनों में दर्द था, सूजन थी, ऐसे इसको दूर करने के लिए इसको बोलते हैं पोटली मसाज। ये सारी चीज हम घर बैठे बता रहे हैं, नहीं तो ये पंचकर्मा छठकर्मा लोगों के लिए रहस्य था। फिर देखो, ये घुटने में इसको दर्द था, अब इसके पैरों को अच्छे से रिलैक्स करके, क्या नाम बेटा आपका? रविंद्र यादव। रविंद्र यादव। अब गरम गरम तेल इसमें डाल रहे हैं, ये गरम गरम तेल डाला और ऐसे पूरा डाल देते हैं, पूरा गरम गरम तेल डाला, फिर इसको वापस उसमें डालेंगे, इसको गरम करते रहते हैं बीच बीच में। फिर ये, तो इसको जानू बस्ती कहते हैं, ऐसे ग्रीवा बस्ती, पृष्ठ बस्ती, कटी बस्ती और ऑर्थोग्रिड की बस्ती एनेमा के रूप में भी देते हैं। आज सारी चीजों से ये जानू बस्ती का भी हमने आपको इंट्रोडक्शन करा दिया। एक एक तत्व को आज समझा रहे हैं कि सूक्ष्म व्यायाम करते रहें। आप भी उधर भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, प्राणायाम करते रहिए। जैसे मैंने बोला था कि जानू बस्ती, ऐसे कमर में दर्द है तो एक कटी बस्ती, गरम गरम तेल, ऐसे उड़द के आटे की ये दीवार सी बना रखी है पूरी, और उड़द के आटे में क्या होता है, उसमें लोच बहुत ताजा होता है, और इसके अंदर भी डालो बेटा, गरम गरम तेल डालो, फिर गरम गरम तेल डालते रहते ऐसे। ये कटी बस्ती है, और ये है ग्रीवा बस्ती, इसको ग्रीवा बस्ती कहते हैं। प्रणाम। और जब पूरे कमर में दर्द आ जाता है, एंकोलजिंग स्पोलाइटिस हो जाता है, तो नीचे से लेकर के, कमर से लेकर के या गर्दन तक, यहां तक पूरी पृष्ठबस्ती करते हैं। तो आज थोड़े से समय में ये इतनी रहस्यमयी विद्या, जिसके बारे में लोगों को एक रहस्य बना हुआ था, एक लोगों को में सस्पेंस रहता था, वो सारा सस्पेंस आज हम तोड़ दे रहे हैं। घर में ही निर्गुंडी है, रासना है, लहसुन है, अजवाइन है, मेथी है, उसको उबाल करके और घर बैठे ऐसे ये स्टीम दे सकते हैं इनके घुटनों में। लेकिन इसमें पानी नीचे पड़ रहा है, देखो इधर बूंद बूंद पानी पड़ रहा है, पीछे की तरफ है। अब इनके घुटनों में, ऐसे ही टखनों में, ऐसे ही हाथों में, हाँ हाथ रखो, हाथ रखो, हाथों में, घुटनों में, ये ऐसे स्टीम दे देते हैं। और ये बाबा जी इतने मेहनती है। अब कैसा है आपको दर्द? बहुत अच्छा है, 70% ठीक है। लो, और ऐसे पूरी बॉडी में स्टीम दे देते हैं। इधर ये बाबू बैठा हुआ है, इसको भी दर्द है। छोटे छोटे बच्चों को ये चला नहीं जाता था ये हालात, अब जो है ये मुस्कुरा रहा है। अब इसके अंदर से स्टीम देते हैं, ये जो स्टीम है ऐसे स्टीम देते हैं इसको। स्वामी जी देखिए, आपके पास तो जो लोग आ गए उनका दर्द दूर होना ही है और ये आर्थराइटिस का रोग भागना ही है। लेकिन स्वामी जी, बहुत सारे दर्शक आज घर बैठे जो आपके साथ ये तमाम चीजें सीख रहे हैं और योग अभ्यास करते हैं हर रोज, उन्हें आप ये समझाइए कि क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो अपनी हड्डियों की परवाह तब तक नहीं करते हैं कि जब तक कार्टिलेज घिस ना जाए, घिस घिस के हड्डियां टूट ना जाए, जबकि हड्डियों को जीवन भर देखभाल की जरूरत होती है। तो अपने सूक्ष्म व्यायाम, क्योंकि बहुत ज़्यादा आर्थराइटिस होने पर तो हाथों पैरों के सूक्ष्म व्यायाम तो मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी आप करते रहिए, और प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम करते रहिए। पूरा खान पान और औषध बता रहे हैं, उसमें बस लास्ट की 2 थेरापी और बताते हैं। ये गंदा खून, इससे वेरिकोज वेन्स और दर्द है, जैसे घुटनों में दर्द है तो लीच लगा देते हैं ऐसे। अब ये खून पी पी करके मोटी हो जाएगी। और ऐसे ही हमारे यहाँ पर एक सपेरा समाज था, वो सींगी लगाता था, उसका नया मॉडर्न विकल्प हमने ये रखा है अलाबू का। तो इसमें हल्के से टाच मारते हैं ऐसे इसके अंदर, और फिर इससे कफिंग करते हैं, जो है ऐसे लगा करके, और फिर इसके अंदर खींच लेते हैं, खींचो, तो इससे यहाँ गरम फिर इसका अंदर का खराब खून निकल जाता है, और उससे ये जो अंदर के दर्दें हैं वो दूर हो जाती है। लास्ट एक थेरापी बता करके फिर आगे आ रहे हैं कि क्या खान पान में रखना चाहिए। अब देखो, इसको हम दिखा नहीं सकते, खाली हमारे जाने के बाद करेंगे। इधर ये इसमें ऑर्थोग्रिड डाल देते हैं, पीड़ा तकवाद डाल देते हैं। ऑर्थोग्रिस्ट की बस्ती है, तेल की बस्ती है, ऐसे तेल की और ऑर्थोग्रिस्ट की बस्ती एनएस से देते हैं, और उसके द्वारा जोड़ों के दर्द में अद्भुत लाभ होता है। और इस सारी प्रक्रिया को आज हमने इंडिया टीवी के लिए लाइव दिखाया है, जिससे कि
सब लोग अपने घरों में इन चिकित्सा पद्धतियों का लाभ ले सकें। और अब देखो ये छोटा सा बाबू यज्ञ कर रहा है, इसने अपनी फेशियल पैरालिसिस ठीक कर लिया है। एक बार जोरदार ताली हो जाए भाई छोटे बाबू के लिए। करो बेटा हवन करो। और इधर ये लेप लगा रहे हैं, अभी इनको लेप लगाना शुरू करो। एक है गूगल का लेप और बाकी सूक्ष्म व्यायाम जो मैं बता रहा था, ऐसे ही बैठ करके 100-200 बार हाथों के लिए, पैरों के लिए। आर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस इन्होंने ठीक किया। इधर तो लेप लग रहा है, एक निर्गुंडी का लेप है और एक में गुग्गल है, मिट्टी है, हल्दी है, एलोवेरा है। और वो लेप लगा करके ऊपर से लपेट लगा देते, कपड़े से बांध देते हैं उसको। तो अब अच्छे से लेप लगाओ, करीब आधा 1 इंच मोटा लेप लगा करके फिर कपड़े से बांधेंगे तो उससे। और इधर देखो ये रोमेटॉइड आर्थराइटिस ने ठीक किया। इन घुटनों का दर्द करा करके अपने सारे दर्द और मर्ज आज ये हमारे भाई बहन हमारे साथ बैठे हुए हैं। तो छोटे बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक को सबको प्रभावित किया इस आर्थराइटिस ने। और आज उस आर्थराइटिस के खात्मे के लिए अनेक प्रकार की एक साथ सारी चिकित्सा पद्धतियों को हम यहाँ से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो सूक्ष्म व्यायाम अब बड़े तत्व हैं, 100 से 200 बार तक करना है। अब बताओ, टखना जाम है, हाथ पैर जाम है, कंधे जाम है। अब कंधे जाम है तो ऐसे सूक्ष्म व्यायाम 100 से 200 बार करना है। जिनके कंधे जाम है कंधों का करें, जिनके घुटने जाम है घुटनों का करें वक्रासन में लेट करके, जिनके कलाई जाम है तो कलाई को ऐसे ऐसे करें 100 200 बार। बातें छोटी छोटी हैं, खाने पीने में दही छाछ नींबू चाट टमाटर खटाई का परहेज करें। प्रोटीन डाइट लें। आज जो है मशरूम से लेकर के और सोयाबीन तक का एक बहुत अच्छा हम प्रोटीन सलाद बताने वाले हैं। लोग प्रोटीन के चक्कर में कोई अंडा खाता है, कोई दूसरी चीज़ें करते हैं, ये अंडे का फंडा भी बंद होगा। और जो है इसको कैसे बनाना है वो आज हमने 8:30 बजे के लिए रखा हुआ है। स्वामी जी 8:30 बजे हम, और एक पीड़ांतक तेल, ये तेल लगाने से भी ना जी 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 स्वामी जी आप अपनी बात खत्म कर लीजिए, फिर मैं अगले टॉपिक की तरफ जाती हूँ। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि बातें छोटी छोटी हैं कि 100 बार तक हमने कहा ऐसे ऐसे करना। अब जिनको आर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस है तो 100-200 बार ये कराते हैं। फिर चंद्र प्रभावटी, त्रयोदशांग गुग्गुल, लाक्षादि गुग्गुल, योगराज गुग्गुल, महायोगराज गुग्गुल, और साथ में स्किन प्रॉब्लम है, सोराइटिक आर्थराइटिस है तो कैशोर गुग्गुल, ये गुग्गल देते हैं खाने के बाद। और उनको स्पिरुलिना देते हैं। स्पिरुलिना भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। किसके लिए? वो अंदर से घिसे हुए कार्टिलेज को, अंदर के जो है कार्टिलेज को स्ट्रेंथन करने के लिए, क्योंकि हर एक सेल प्रोटीन से बना है तो सबसे हेल्दी प्रोटीन है स्पिरुलिना का। फिर उसके बाद जो है उनको खाली पेट पीनानिल गोल्ड खाने के बाद 200 गिर देते हैं। 100-200 बार ये अभ्यास करवाते हैं सूक्ष्म व्यायाम के, हाथों के पैरों के। फिर इसके बाद जितना जिससे हो पाए, चलो ये अभ्यास करो ऐसे सूक्ष्म व्यायाम करा। स्वामी जी ये है बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम, लेकिन अगर लगातार करते हैं ना तब समझ में आता है कि इसका असर जो है कितना बड़ा है और कितना लॉन्ग टर्म है। अच्छा स्वामी जी, एक सवाल जो आप पूछेगा ज्योत्सना, लेकिन शुरुआत में हमने देखा कि एक छोटा बच्चा, उसके जॉइंट्स में सूजन है, तो मेरे ख्याल ज्योत्सना अगला सवाल भी उसी से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। पहले तो मैं स्वामी जी टॉपिक ले लेती हूँ, फिर आपसे एक सवाल भी पूछूंगी छोटे बच्चे के जॉइंट में सूजन से जुड़ा हुआ। स्वामी जी, हमने देखा है कि सर्दियों में कुछ लोगों के जॉइंट्स में सूजन आ जाती है। शो की शुरुआत में ही हमने छोटे बच्चे के जॉइंट्स भी देखे, घुटने सूज गए हैं, स्किन लाल हो जाती है। इसके लिए योग के साथ साथ क्या उपाय कर सकते हैं और कौन कौन से योगाभ्यास करने चाहिए? क्योंकि अब जॉइंट्स में सूजन है तो जाहिर सी बात है चलना भी दूभर हो जाएगा। और क्या छोटे बच्चों को ये समस्या जेनेटिक होती है या कोई दूसरे कारण होते हैं? ऐसे मैंने इसलिए ये चीज पूछी थी कि वो जो छोटे बच्चों के घुटनों में सूजन घर में किसको दर्द था जोड़ों में? कैसे हो गई? किसी को नहीं। अब ये जो अनन्या की माँ कह रही है कि आर्थराइटिस किसी को जेनेटिकली, तो ऐसा किसी को दिखता नहीं है कुल वंश में, तो ये बिना जेनेटिक के भी हो रहा है। जेनेटिक रीजन एक रीजन है, उसके अलावा ऐसे ही जरा सा प्रोटीन के एक्सप्रेशन में गड़बड़ होने से, ब्लड सर्कुलेशन में गड़बड़ होने से,
वात का प्रभाव किसी से भी हो सकता है, वातावरण से हो सकता है। लंबे लंबे श्वास, ये तो घुटनों के लिए ऐसे करवा रहे हैं। अब ये छोटी बाबू है, इसको तो पता भी नहीं है ज़्यादा। अब ये अनन्या जो है माइक में क्या बोल रही है बाबू? अनन्या ओम बोलो। अब इसको तो कुछ पता भी नहीं है। चलो, अब वात का प्रकोप जैसे छोटी अनन्या के घुटनों पर हो गया, ऐसे ये जो इधर बैठा है, क्या नाम है? यशमिन। यशमिन के चेहरे पर हो गया था फेशियल पैरालिसिस, तो उसको भी इसने ठीक कर लिया है। तो ऐसे ये घुटनों के लिए बताया। किसी के कंधों में आ जाता है, किसी की कमर में आ जाता है, तो कमर में आ गया तो ये करी। वैसे तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये 3 प्राणायाम बहुत जबरदस्त है। मूल बंद लगा के जब कपालभाति, अनुलोम विलोम करते हैं और कमर में असर आ गया तो ये मकरासन, भुजंगासन, शलभासन और मरकटासन भी कर लेते हैं, तो इसका अप्रतिम लाभ होता है। तो वात पित्त कफ ये जेनेटिकली भी होते हैं, वातावरण के कारण से भी होते हैं। बीमारियों का एक कारण नहीं है, खान पान में भी पूरा यदि पोषक आहार ना मिले उसके कारण से भी हो जाते हैं। किसी भी कारण से वात रोगों का अभी तक कोई सुनिश्चित कारण नहीं है और 80% लोग इससे पीड़ित हैं। तो जिनको कमर में है उनके लिए थोड़े से अभ्यास हमने बताए अभी। अब जैसे मरकटासन, अब मरकटासन कमर में जिनको भी दर्द है तो यहाँ से ऐसे किया, देखा ऐसे और ऐसे। अब इसमें हम एक वातेष्टि यज्ञ, वातनाशक औषधि, और उसमें गुग्गल साथ में विशेष रूप से मिलाते हैं और उससे हवन करा करके पैरालिसिस से लेकर के पार्किंसन, डिमेंशिया, अल्जाइमर, एसएलईएमएस, ऑटोमिन डिजीज और ये जितनी भी बीमारियां हैं, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस, जोड़ों में दर्द और ये सब, कंधों में दर्द, तो ठीक है, ये सारे वात की श्रेणी में 80% लोग, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, इससे पीड़ित हैं। और 80% लोगों के लिए आज हम ये उपचार बता रहे हैं। जो आज हम बता रहे हैं माने सूक्ष्म व्यायाम से लेकर के, ये तो रीढ़ की हड्डी पर सबसे ज़्यादा असर होता है और जोड़ों के ऊपर, तो उसके लिए हमने आज विशेष अभ्यास बता दिए। अर्ध पवन मुक्तासन, पवन मुक्तासन, ये जो जितना कर पाए। कमर में दर्द है, गर्दन में दर्द है अधिक, तो सिर न उठाना। पवन मुक्तासन, अर्ध पवन मुक्तासन, ये भी वात रोगों के लिए, वात से मुक्ति के लिए बहुत ज़बरदस्त है। पवन माने वात, मुक्त माने उससे छुटकारा। पवन मुक्तासन वात रोगों के लिए। अब देखो स्वामी जी, जो आपने इतना एक और जो शुरुआत में आपने कम कहा से कम व्यायाम हमसे करने के लिए कहा, वो सूक्ष्म सुखासन में व्यायाम था या वज्रासन में बैठ करके। जी। जी स्वामी जी, सर्दियों में कंधे जाम होना बहुत ही आम परेशानी है मीनाक्षी। और खास तौर पर जो आजकल तो ऑफिसेस के बैग भी इतने भारी होने लगे हैं। हम क्या स्कूल बैग्स की बात करें, भारी भारी लैपटॉप लेकर सभी लोग ऑफिस जाते हैं और फिर कंधे ऐसे दर्द होते हैं कि 4-5 दिन तक परेशान करते रहते हैं, घुमाने में दर्द होता है। ऐसे लोगों के लिए कौन सा योगाभ्यास है और ये बार बार कंधे जाम होने की परेशानी हो क्यों जाती है? तो देखो, कंधे जाम होना ये वात के कारण से ही होता है। उनको एक तो इम्यूनोग्रिट का पाउडर या इम्यूनोग्रिट वटी या उनको गिलोय जो है, मात्र अकेले गिलोय और एलोवेरा का जूस, ये तो सब बच्चों को पिला देना चाहिए। इससे बच्चों की हड्डियाँ इतनी मजबूत रहेंगी, बचपन से ही पिला दीजिए। और बच्चों को, जो छोटे बच्चों को जो मालिश होती है, पहले तिल के तेल से मालिश किया करते थे, फिर जो है ये ओलिव ऑयल से भी करने लगे, जैतून के तेल से करने लगे। अब तो ये बाजार में बच्चों के ऑयल के मसाज के नाम पर खूब लूट खसोट चलती है। मंडूकासन, उष्ट्रासन, और इसके स्थान पर बच्चों के तिल के तेल से मालिश करो। और एक बहुत विशेष बात मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, तिल के तेल की कई छोंक लगाए सब्जी में। अब बात तो छोटी सी है कि अब बटरफ्लाई कर लें। तिल के तेल से छोंक लगाने से क्या हो जाएगा? तिल के तेल के छोंक लगाने से जो सब्जी है औषधीय बन जाएगी। 3 बातें छोटी छोटी, ले जाओ घुमा लो। हाँ, अनन्या को, बाबू आप देखो, फूल के बगीचे में घूम लो उधर। हाँ, तो अब देखो 3 बातें छोटी छोटी। दही, छाछ, नींबू, चार, टमाटर, खट्टाई नहीं खाना। तिल के तेल को कैसे और उसमें क्या क्या चीज़ें डालने, आज हम अंत में पूरा बताने वाले हैं। निर्गुंडी है, उसके अंदर हार श्रृंगार है, पारिजात है, रासना है और आखे के पत्ते हैं,
और छोटी छोटी चीज़ें, लहसुन है, उसके अंदर अदरक है, मेथी अजवाइन है, उसको उबाल करके, अमरबेल है, और कैसे उसका तेल बनाना है तिल के तेल में, नहीं तो सामान्य रूप से तिल के तेल से मसाज करें और तिल का तेल से ही छोंक लगा करके खाने में उसी को खाएं। और मैंने कहा सर्वाधिक जो है कपालभाति अनुलोम विलोम करें। 200 ग्राम मैंने पहले बताया हुआ है, 200 ग्राम एलोवेरा का पल्प उसको काट ली, 20 ग्राम अंकुरित मेथी, 10 ग्राम हल्दी और उसमें थोड़ा सा अजवाइन जीरा आदि डाल करके तिल के तेल में छोंक करके खाएं, तिल के तेल अथवा गाय के घी में। ये सब्जी उनके लिए औषधि है, और ये सब्जी मात्र खाने से और दिन भर गिलोय एलोवेरा का पानी पीने से अर्थराइटिस के पेशेंट अच्छे हो जाएंगे। ये तमाम तरह की जो दवाएं यहाँ पर रखी हैं इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अलग अलग प्रकार के पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन आदि की, उनकी भी पूर्ति हो जाएगी। बात छोटी छोटी है। एलोवेरा और गिलोय का जूस पीना, कपालभाति ज़्यादा करें, आधा आधा 1-1 घंटा हम करा देते हैं और अर्थराइटिस जैसा रोग मिटा देते हैं। हल्दी, मेथी, सूंठ जैसे चीज़ें खिला के, वातारी चूर्ण खिला करके। स्वामी जी आप बता भी रहे हैं, गोल्ड ऑर्थोगेट सबको हम देते ही हैं जिनको बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है जी, कि कैसे अपने जीवन में थोड़े थोड़े बदलाव करने से, योग करने से, आहार अच्छा करने से हम अपनी हड्डियों को मजबूत रख सकते हैं, दर्द से बच सकते हैं। और मजबूत हड्डियों का संबंध आपने बताया भी है कि हमारे खाने पीने से है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या खाएं, क्या पिएं, किन चीज़ों का ध्यान रखना और चाहिए? इसमें ये भी जोड़ लीजिए कि क्या ना खाएं, क्योंकि जो परहेज है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या खाएं, क्या पिए और क्या ना खाएं, ये भी जोड़िए स्वामी जी। तो ना खाने वाले में दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खटाई, जितनी भी ये सिट्रिक फूड्स है, सिट्रिक जो एसिड होता है ये दर्दों को एकदम, खटाई जैसे आंवला, जैसे हम कहते हैं आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, लहसुन, ये सुबह खाली पेट लेना चाहिए। लेकिन जिनको जोड़ों में दर्द है उनको आंवले का जूस भी नहीं पीना चाहिए, आंवले का अचार भी नहीं खाना चाहिए, आंवले की सब, दही, छाछ भी नहीं लेना चाहिए उनको। अब देखो बात तो छोटी सी लगती है, लेकिन इसका बड़ा गौरव है। खाली पेट लहसुन खा सकते हैं, या खाने के पहले ग्रास के साथ थोड़ा लहसुन, किसी को पित्त करता हो या गर्म करता हो, डाइजेस्ट ना होता हो, तो खाने के पहले ग्रास के साथ 1 चम्मच गाय के घी में या तिल के तेल में लहसुन को अच्छे से सेक लिया और थोड़ा सेंधा नमक और लगा करके, त्रिकुटा डाल करके, और उसको पहले ग्रास के साथ खा गए। ये वात रोगों के लिए परम औषधि। बातें छोटी छोटी हैं। तो दही और छाछ का भी इस्तेमाल नहीं करना है। ठंड से भी थोड़ा बचना होगा तो थोड़ा सा कपड़े पहन कर रखें और गर्म कपड़े पहन करके रखें। चिंता से बचें, चिंता जो है बड़ी खतरनाक है। और खाने में फिर जो आज मैंने बताया, सब्जी, एलोवेरा की सब्जी और रागी और बाजरे की रोटी, गेहूं और चावल जितना ज़्यादा खाएंगे उतना वात रोग बढ़ाएंगे। इसलिए अर्थराइटिस वालों से मैं कहूँगा 2-3 महीने, मात्र 2-3 महीने आप गेहूं और चावल बंद कर दीजिए। तो क्या खाना? रागी खाना, बाजरा खाना, बाकी और थोड़े मिक्स ग्रेन के रूप में दूसरी चीज़ें खा सकते हैं। थोड़ा उसमें चना मिला सकते हैं, थोड़ा सोयाबीन मिला सकते हैं, उसी के अंदर थोड़ी मात्रा में जौ भी मिला सकते हैं, चना, जौ, सोयाबीन। और ये जो सिंघाड़ा है और जिसका हलवा खाते हैं, सरगवा क्या बोलते हैं, खीर भी बना कर खाते, चोलाई, सरगवा, ये जो है ये कैल्शियम के लिए बहुत रिच सोर्स हैं। अच्छा स्वामी जी माफ कीजिए, आपने कैल्शियम का ऐसा जिक्र कर दिया कि मुझे आपको टोकना पड़ रहा है। गेहूं और चावल बंद कर देने, क्योंकि स्वामी जी कैल्शियम की कमी तो महिलाओं में 30 के बाद से ही दिखने लग जाती है, और जहां कैल्शियम की कमी हुई जॉइंट्स पेन होने लगता है। विटामिन डी की कमी इस दर्द में, और जो कहते हैं ना जहर जो है वो नीम चढ़ा हो जाता है। डेफिशिएंसी दूर करने के लिए कैल्शियम की और शरीर के इन दर्दों को दूर करने के लिए वो कौन कौन से छोटे छोटे अभ्यास के साथ साथ महिलाओं को चेंजेस लाने चाहिए अपने खान पान में? अब एसी में काम करने वाले लोगों का हम क्या कहें स्वामी जी? एसी में जो काम करने वाले लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है। जैसे हम यहाँ धूप में बैठे हैं, अभी वैसे हमने थोड़ा सा छतरी तान दी थी यहाँ, नहीं तो महिलाएं थोड़ी सी नाजुक होती है, वैसे तो मजबूत हो गई हैं। इधर आओ। धूप में बैठे 1 घंटा, विटामिन डी, B12 पूरा मिलेगा। और मुक्ता शुक्ति और मोती पिष्टी सबसे अच्छे रिसोर्स हैं। आधा ग्राम मुक्ता शुक्ति, 1/4 ग्राम मोती पिष्टी, इसी से हमने
न्यूट्रिला बोन हेल्थ तैयार किया है। तो हरी सब्जियों से आयरन पूरा मिल जाएगा और एलोवेरा गिलोय और हम बाकी चीज़ें बता दी, उससे आपको आयरन की पूर्ति हो जाएगी। सुबह विटामिन डी B12 की पूर्ति हो जाएगी। और इस बहन को तो आर फैक्टर पॉजिटिव तक हो गया था। क्या नाम बहन? मेरा नाम स्वामी जी सीमा पुंडीर है। मैं नोएडा से आई हूँ और मुझे कई महीनों से दर्द था और मुझे ये नहीं पता चल रहा था कि मुझे दर्द हो क्यों रहा है, क्योंकि नॉर्मली मैं सब कुछ करती हूँ जो आप बताते हैं, क्योंकि हम इंडिया टीवी पे आपका प्रोग्राम भी देखते हैं, उनके साथ साथ करते हैं। में नोएडा में उसका हेड ऑफिस है। हम आपका प्रोग्राम देख देख के घर पे करते थे, तो इतना कुछ पता नहीं लग रहा था। लेकिन जब टेस्ट कराया तो उसमें RA फैक्टर पॉजिटिव आया और मुझे फिर पता चला कि मेरा ये हाथ किस लिए जाम हो रखा है। ये जाम हो गए थे। हाँ अब जी, कितने ये खुल चलता गए? नहीं था, आटा नहीं मंडता था, कुछ नहीं अब काम तो होता आपके था मुड़ रहे इससे। हाँ जी, 2 दिन से आराम है, इसमें बहुत आराम है। मैं मोड़ भी पा रही हूँ इसको, इस तरह भी कर पा अब रही हूँ। देखो, तो ये विटामिन D और B12 के लिए तो मैंने धूप का बताया है। बाकी ये लेप जो बताया था बाबा जी को लगाया तो प्रतीकात्मक रूप से लगाया था। अरे दूसरे घुटने पे लगा तो दूसरा नाराज हो जाएगा, एक में लगा के छोड़ दिया तुमने। हैं? तो ये घुटने में लेप, फिर ये एक्यूप्रेशर। अब क्या हाल है तुम्हारा? अब ये हाथ RA तो चल फैक्टर तो जाता है, अभी दोबारा कमर टेस्ट में नहीं करा? नहीं, अभी नहीं करा। RA भी नेगेटिव हो जाएगा। RA, CRP, ANA, AVN, HLB27 ये पेन मार्कर्स हैं। यूरिक एसिड ये 100%, यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो गोधन अर्क, और हाँ ये तो बहुत ज़रूरी चीज़, गोधन अर्क और गोखरू। गोधन अर्क 1 से 2 चम्मच पानी में डाइल्यूट करके ले गोखरू लें। मैंने बहुत पिया है हाँ, स्वामी जी। इसीलिए यहाँ निकल पे गया। जलन भी बहुत थी तो वो भी ठीक हो गई। और लेकिन ये मुझे नहीं पता चला था, शायद मैं दही खा रही थी इसलिए वजह से हो रहा हाँ, था। दही- चावल खा रही थी, दही खा रही थी, हाँ, लस्सी दही, पी रही चावल, थी, ये सब लस्सी। खा रही थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि अब RA देखो, फैक्टर है। अब ये इसके माध्यम से और भी बहनों को ये सबक मिलेगा कि क्या नहीं खाना चाहिए। और गोखरू और गोधन अर्क सुबह सुबह जरूर पीना चाहिए। यहाँ जब से आए हैं सब कुछ बंद है हमारा। और देखो ये 7 पॉइंट बता रहा हूँ, ऐसे यहाँ से दबाया, ऐसे ऐसे, अब ये पूरा दर्द खत्म, ऐसे ऐसे पूरा ऐसे। फिर ये दूसरा चैनल दबाया, ऐसे 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 पूरा ऐसे ऐसे दबाएंगे, ऐसे ऐसे। ये तिल का तेल आज बताने वाले, उसको मिला करके पीड़ांतक तेल लगा करके, या पीड़ानिल जो है, पीड़ानिल स्प्रे भी बहुत ज़बरदस्त है, उसको ही ऐसे लगा करके ना, पीड़ानिल जो है पीड़ांतक तेल या पीड़ानिल ऑइंटमेंट, और या कोई भी तीनों में ये से भी एक लिया कोई है चीज़ स्वामी लगा जी, लो। इसी को लगा के काम चलाते हैं और जब दर्द होता है। बिल्कुल स्वामी जी, ये वो छोटे छोटे उपाय हैं इसमें जिनको से करने कोई भी की एक चीज़ को ज़रूरत लगा है, लिया जो आप बता रहे हैं। और परहेज भी बहुत ज़रूरी है, खासकर सर्दियों के मौसम में जब इस तरह के दर्द होते हैं। स्वामी जी, अब बहुत सारे सवाल आने शुरू हो हाथ में गए भी, हैं, पैर में। तो सवाल भी हम ज़्यादा। आपकी इजाज़त से लेना शुरू करते हैं। इसमें जरूर। है बस। जी स्वामी जी, पहला सवाल नारायण का है। जरूर, ले 2 लो। साल से बाईं कोहनी में दर्द की शिकायत है, डॉक्टर ने इन्हें अर्थराइटिस बताया है और आपसे ये उपाय जानना चाह रहे हैं। तो देखो, कपालभाति, अनुलोम विलोम, और ये ऐसे करो, देखो बेटे ऐसे करो, भस्त्रिका भी, हाथों पैरों के व्यायाम के साथ ऐसे, हाथ ऐसे रख के कर लो, ऐसे रख, ऐसे करें, ऐसे करें। और खाली पेट पीड़ानिल गोल्ड 1-1 गोली, खाने के बाद ऑर्थोग्रिट, और अंदर से शरीर कमज़ोर हो गया तो इम्यूनोग्रिट भी साथ में ले लें। तो ये ऑर्थोग्रिट और इम्यूनोग्रिट खाने के बाद 1-1 गोली ले लें। खाली पेट पीड़ानिल ले लिया, और नहीं तो हल्दी मेथी सोट का पाउडर ले ले, नहीं तो वातारी चूर्ण ले ले। ये छोटे छोटे उपाय, अश्वगंधा का प्रयोग कर ले, अश्वशिला ले ले, 100% आर्थराइटिस अच्छा हो जाता है। खाली पेट 1-2 कली लहसुन की खा लें। और जो सब्जी बताई थी एलोवेरा की, और रोटी रागी और बाजरे की, पूरा दौड़ लगाते फिरेंगे। चाहे 5 साल के बच्चे हो या 50, 60, 70, 80 साल तक के मैंने लोग ठीक किए। अगला सवाल ले लेते हैं स्वामी जी। राकेश सवाल पूछ रहे हैं, उनकी उम्र 26 साल है और गर्दन और कंधे की हड्डियों में से आवाज आती है। ये एक तो आ क्यों रही है, और दूसरा इसका उपाय क्या है जिससे ये ठीक हो सके? ये विटामिन डी और B12 की कैल्शियम की डेफिशिएंसी से आती है। तो विटामिन डी के लिए तो हमने लाइकिन से, और विटामिन B12 हमने कौन हल से न्यूट्रिला में भी तैयार कर रखा है। रेडीमेड चाहिए तो न्यूट्रिला का विटामिन डी और B12 ले लेना, बोन हेल्थ ले लेना। और बाकी अपने घर का बता दिया हमने आपको कि अपना
रागी का आटा खाओ, इसका बाजरे का आटा खाओ, चौलाई का आटा खाओ, सिंघाड़ा खाओ, और सोयाबीन और चने का आटा उससे तो रोटी लो, और 1 घंटा धूप में बैठो, प्राणायाम करो, और कोई भी एक गुग्गुल, चंद्रप्रभावटी, लाक्षादि गुग्गुल, योगराज गुग्गुल, गोक्षरादि गुग्गुल का इस्तेमाल कर लो। अंदर से खटपट 1 महीने के अंदर ही पूरी ठीक हो जाएगी। 1 सप्ताह में आराम होना शुरू हो जाएगा और ये दर्दें सब बंद हो जाएंगी। फिर ये अभ्यास जो बताते हैं ये ज़्यादा करें, ये अभ्यास और ये अभ्यास। स्वामी जी, हाँ, अगला यज्ञ सवाल थेरेपी का विशेष लाभ होता है जी। हाँ, उससे आराम मिला। अगला सवाल इंदू का है स्वामी जी, अपनी माँ के लिए सवाल पूछ रही है। ले लो आप जी। इंदू अपनी माँ के लिए स्वामी जी सवाल पूछ रही हैं। इंदू का कहना है कि उनकी माँ के दाएं घुटने में सूजन और दर्द रहता है। डॉक्टर का ये कहना है कि घुटने की हड्डियों में गैप आ गया है, तो आपसे वो समाधान जानना चाह रहे हैं। कल भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था निपुण ज्योति का कि उसके कार्टिलेज घिस गए थे, और वो गिलोय के नियमित सेवन से, गिलोय और एलोवेरा के नियमित सेवन से लाक्षादि गुग्गुल, चंद्रप्रभावटी, गोक्षरादि गुग्गुल, त्रिदशांग, योगराज गुग्गुल के कोई भी 1-2 चीज़ों के इस्तेमाल से, ये कई विकल्प हम ऑप्शन देते हैं, उससे यह कार्टिलेज दोबारा से बनने लग जाते हैं। और आज कार्टिलेज बनाने वाली सलाद और कार्टिलेज बनाने वाला तेल भी बताने वाले हैं। लेप जो हम पहले ही बता चुके हैं, तो ये लेप जो है पूरा ऐसा लेप लगा करके, इसमें क्या है, इसमें मिट्टी है, पीली मिट्टी या मुल्तानी मिट्टी ले सकते हैं, पीली मिट्टी या मुल्तानी मिट्टी, उसके अंदर एलोवेरा, गुग्गल और उसके अंदर हल्दी, लहसुन, ये मिला करके और ये लेप बना लगा लेते हैं। और इस लेप को लगा करके ऐसे धूप में बैठ जाए, और तो पूरा ये घुटने का ये ट्रीटमेंट है। और वातेष्टि यज्ञ हम बताते हैं, ये गुग्गल के द्वारा और घी सामग्री के द्वारा हवन करके जब करते हैं ना, तो ये भी एक यज्ञ भी एक बहुत बड़ी चिकित्सा है, जिसको लोग भूल गए थे, उसकी भी हमने याद दिलाई। नवरात्र आदि पर तो लोग हवन कर लेते थे, कोई विशेष उत्सव पर कर लेते, लेकिन जैसे छोटा सा बच्चा, इधर आओ बाबू, इसने पूरा यज्ञ करके और अपना पैरालिसिस ठीक किया इसने, है? इतना अच्छा बच्चा है। तो आज तो इसको इनाम बनता है। अब लो, आपको ये पावर बीटा और खा लेना, तो इसका भी खून कम हो गया है, थोड़ा कमजोर हो गया है, तो पावरफुल हो जाएगा। ठीक है, एक बात तो स्वामी जी हमें समझ में आई है, यज्ञ थेरेपी से लोग इसको हल्के में लेते हैं, योग को, यज्ञ को, आयुर्वेद को, नेचुरोपैथी को। मैं ये कह रही थी कि एक बात तो समझ में आ गई कि शुरुआत से जो आप ये कह रहे थे ना कि योग अभ्यास अगर धूप में किया जाए या फिर सुबह की धूप अगर थोड़ी ले ली जाए तो बहुत सारे दर्द यूं ही मुक्त हो जाएंगे, और बाकी तो योग अभ्यास करना ही है, खान पान का ध्यान रखना ही है। तो क्योंकि आपने शुरू में ही स्वामी जी लोगों की उत्सुकता बढ़ा दी कि कैसे दर्द को रिलीफ देने वाला, कार्टिलेजेस को एक बार फिर से बनाने वाला तेल भी और खान पान का तरीका भी आप आज सिखाने वाले हैं, तब उसी की ओर रुख करते हैं। तो ये तो कपालभाति, अनुलोम विलोम कर करके देखो ना, छोटी छोटी बड़ी बड़ी उम्र की जो माताएं हैं। अब ये कितनी उम्र की होगी अम्मा? 64 साल की है। क्या हो गया था तेरे को? मुझे ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस और न्यूरो में प्रॉब्लम हो, गाउट। अब एक साथ इतनी समस्याएं और अब माता चल फिर रही है। बीपी हाई हो गया था। मैं जिस दिन से यहाँ आई उस दिन से मैं बीपी की मैं दवा नहीं खा रही। हेलो, सारी चीजों अब ठीक कर ली। एक एक चीज इसके ऊपर हम थोड़ा फोकस दे करके आज थोड़ा तरीके से बताते हैं। जल्दबाजी में कई बार चीजें छूट जाती हैं। तो देखो, हमने पहले जो है इसको उबाल लिया, थोड़ा इसको गांव की भाषा में तो इसको फफूंद बोलते हैं, और पढ़े लिखे इसको मशरूम बोलते हैं। थोड़ा मशरूम को उबाल लिया पानी में, ये ऐसे इसको उबाल लिया, और ये रात को भिगो दिया था हमने, और इसको भी थोड़ा सा हल्का सा सेक सकते हैं। ये मशरूम और ये इसको थोड़ा सा एक चम्मच गाय का घी अथवा तिल का तेल, जैसे मैंने बताया। अब ये तिल का तेल आज हम एक तो तिल का तेल से कैसे तेल बनाना है वो भी बता रहे हैं, और तिल के तेल के अंदर तेल के साथ साथ अब तिल का तेल या गाय का घी दोनों में से एक विकल्प ले लिया, और इसके अंदर थोड़ा सा जीरा, अजवाइन और जो है ये डाल लेते हैं हींग, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ी सी मेथी आदि डाल करके, और कोई लहसुन भी खाता हो तो लहसुन भी डाल सकता है, और इसके अंदर थोड़ा सा इसको सेक लिया, और इसको सेक करके थोड़ा सा सेक लिया, इससे स्वादिष्ट हो जाता है। अब ये तो पूरा प्रोटीन है, इसमें 50% प्रोटीन होता है,
और इसके अंदर फिर जो है अब छोटी छोटी चीज़ें, ये थोड़ा सा इसके अंदर टमाटर भी डाल दिया, थोड़ा इसके अंदर प्याज भी डाल दिया, जो प्याज खाते हैं, थोड़ा लहसुन भी डाल दिया, थोड़ी सी हरी मिर्ची, ज़्यादा नहीं, हरी मिर्च ज़्यादा खाने से फिर जलन हो जाती है, और थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा पनीर। अब ये डाल करके और इतनी बढ़िया ये सलाद तैयार हो जाती है। अब ये तो सलाद हो गई कार्टिलेज बनाने वाली। ऐसे ही अंकुरित है, ये अंकुरित भी अब इसके अंदर कोई मिलाना चाहे तो ये अब देखो, ये अंकुरित भी मिला सकता है, ये अंकुरित। और ये जो अखरोट है, ये तो इसका तो आकार ही घुटने जैसा है। कार्टिलेज को बनाने के लिए अखरोट बहुत ज़बरदस्त है। फिर तो ये मैंने उपवास कर रखा, भूख लगी तो मैंने खा ही लिया। खैर, अब ये लहसुन, इसके अंदर हल्दी, अदरक, ये थोड़ा डाल करके, थोड़ी अजवाइन, इसको कुटाई करके और इसको गरम गरम तेल में इसको स्वामी जी आप इसकी कुटाई करके ये इसे पकाएंगे, तेल इसे में गरम खौलाएं। गरम तब तेल। तक हम जल्दी से बता देते हैं क्योंकि कल का कार्यक्रम हमारा बहुत खास होने वाला है। स्वामी जी, नवरात्रि चल रही है और कल अष्टमी का मौका है। अष्टमी के मौके पर किस संकल्प से हमारी बेटियां बनेंगी बलवान और किन 10 यौगिक उपाय से बेटियां बढ़ाएंगी देश की शान। नवरात्रि पर कल बेटियों के लिए स्पेशल योग की ट्रेनिंग जरूर देखिए सुबह 8 बजे। स्वामी जी बता दिया। और इधर हमारा ये लहसुन पकड़ा है, लहसुन और लहसुन के साथ साथ इसमें अजवाइन और हल्दी, साथ में देखो ये अमरबेल, ये अमरबेल को ऐसे ही डाल देते हैं। अमरबेल और एरेंड के पत्ते, ये निर्गुंडे के पत्ते, ये सब इसके अंदर पका करके, और क्योंकि सारा कूट नहीं पाए तो थोड़ा थोड़ा उछट रहा है, और इसके अंदर थोड़ा पानी भी डाल देते हैं। थोड़ा पानी डाल दिया तो थोड़ा लंबे समय तक फिर इसको पकाना है, 2-2.5 घंटे तक पकाना है। इसके अंदर आखे के पत्ते, इसके अंदर निर्गुंडी, इसके अंदर एरेंड के पत्ते, ये सब डाल करके। आज तो स्वामी और जी थोड़ा पूरे पानी भी विस्तार डाल से दिया। आपने सिखा दिया, समझा दिया। अब जरूरी ये है कि आप अपने अपने घरों में ये उपाय अपनाएं और ये और योग अभ्यास तैयार हो करें। गया। केवल देखने से काम नहीं बनेगा, स्वामी रामदेव जो सिखा रहे हैं उसे आपको करना होगा, अपनाना जो होगा। इन तभी उपायों दर्द को होगा। अपनाएंगे जी, इसमें पेड़ा तक क्वाथ भी डाल सकते हैं, वो दर्दों का खात्मा हो जाएगा। धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी जी, प्रणाम। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।